तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल जीके वाले में। मेरे भाई मैं बता दूं, आज की जो क्लास है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत खतरनाक क्लास होने वाला है मेरे भाई। यदि आप मेरे इस जीके वाले चैनल से पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए एक मैं ऐसा ओरिजिनल पेपर लेके आया हूँ क्लास 10th हिंदी के लिए, जो कि आपके 2026 में जो 18 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का, मेरे भाई सेम सेम ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। यदि इससे बाहर कुछ आए तो आप कमेंट में आकर जो कुछ भी बोलना हो बोल कर जा सकते हैं। यदि आप देर करते हैं इस वीडियो को देखने में तो शायद आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे भाई, जो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है। और मैं अंत में ऐसे ऐसे जीवन परिचय के बारे में बात करूँगा जो कि आपके एग्जाम में तो देखने को मिल ही जाएगा। तो आप समझ सकते हैं क्लास जो होगी आपके बहुत लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। और इसका नाम दिया गया है जो कि अंतिम प्रहार। मेरे दोस्त, ये अंतिम समय में एक आधे घंटे का वीडियो, आधे घंटे का समय निकाल करके इस वीडियो को देख लें, जिससे आपकी पूरी जो है तैयारी बहुत ही बेहतरीन से हो जाएगी। और इसमें ऐसे मतलब एक सेट लेकर आए हूँ, वायरल पेपर है, समझिए कि एग्ज़ाम जैसा ही आएगा। एग्ज़ाम में इसको अगर पढ़ के जाते हैं तो मेरे भाई ये 70 नंबर का जो 100 नंबर का जो एग्ज़ाम है मेरे दोस्त, सॉरी क्लास 10 का 70 का होता है, 70 नंबर का जो एग्ज़ाम है मेरे भाई, उसमें से आपका 50-60 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। 50-60 नंबर अपने आप करके आएंगे इस वीडियो से केवल। और आप पढ़े होंगे तो भाई 70 में 70 करके आएंगे, तो मेरा वादा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं मैं, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। मेरे दोस्त एक बात मैं बता दूं, शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास जरूर शेयर करिए। एक एक स्टूडेंट के पास जो क्लास 10th में है मेरे दोस्त, उनके पास जरूर एक वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न पे इस तरह से दिखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें पूरे निर्देश होंगे, तो आपको इस सारे निर्देश को पढ़ लेना है मेरे भाई। जो भी यहाँ पे निर्देश आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है, आपके एग्जामों में सारे निर्देश होंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है उसमें छपे होंगे। तो उसको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ने के बाद जो है आपको सारी चीज़ें करनी है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सारे निर्देश आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर आपके एग्जाम में जब आएगा तो पढ़ ही सकते हैं, या फिर प्री बोर्ड में जो मिला होगा उसमें से आप देख सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए यहाँ पे ओमार आएगा, ठीक है। 20 नंबर आपकी ओमार सीट से मिलेंगे मेरे भाई। तो वो जो 20 नंबर मिलेंगे उसको आपको अच्छे से देख लेंगे, देख लीजिएगा, क्योंकि वो 20 नंबर ही आपके स्कोर बढ़ाएंगे, ठीक है। आपका जो 50 नंबर है ये तो कम ही स्कोर बढ़ाएगा, लेकिन मेरे भाई वो जो 20 नंबर मिल रहा है ना, 20 क्वेश्चन का 20 नंबर, केवल आपको ओमार सीट पे गोला करना है मेरे दोस्त, उतने से ही आपको 20 अंक मिलेगा। और यहाँ पे खूब लिखेंगे तब जो है आपका क्या है 30 नंबर मिलने वाला है। तो मेरे दोस्त, तो सबसे अच्छा है आपका क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप नंबर गेन कर पाएंगे मेरे दोस्त, नंबर स्कोर बढ़ा पाएंगे इस 20 नंबर से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पहला देख लिया, ठीक है, बहुविकल्पीय खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि 20 अंक के होंगे, और एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा मेरे दोस्त। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न। और चलिए हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपके टोटल क्या आएंगे, टोटल आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। आप बहुविकल्पीय प्रश्न को देख भी पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। और इसका पूरा पोस्टमार्टम मेरे भाई इसरार सिद्दीकी सर एक क्लास में करा दिए हैं। तो मैं आज केवल ये टोटली बताने वाला हूँ कि किस तरह से किस पैटर्न पे ये क्लासेस आएंगी आपकी। तो इतने सारे बहुविकल्पी रहेंगे आपके, टोटल 20 बहुविकल्पी रहेंगी। और 20 बहुविकल्पी के बाद क्या आएंगे मेरे दोस्त, और मैं बता दूं यहाँ पे बहुविकल्पी वहाँ से कहाँ से आएंगे, हिंदी के गद्य से आएंगे, ठीक है। हिंदी के गद्य से आ जाएंगे नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 हिंदी के पद से। नंबर 3 में आ जाएगा संस्कृत गद्य और संस्कृत पद, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाएगा आपका क्या, वो व्याकरण से आ जाएगा मेरे दोस्त। जितना भी होंगे व्याकरण से वहाँ से आ सकते हैं। और बहुत सारे चीज़ें तो वहाँ से आती हैं जो कि ऐसे पूछ लेता है कि जैसे महादेवी वर्मा है, इनकी जीवन परिचय पूछ लिया कि इनका जन्म कब हुआ था, बहुविकल्पी में पूछता है मेरे दोस्त, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, या फिर मतलब जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। ऐसे पूछ लेगा कि इस चैप्टर के ये लेखक कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप अच्छे तरह से पढ़े रहेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे मेरे भाई। तो इतना रहा आपके बहुविकल्पी प्रश्न, नीचे भी आ गया, ठीक है। और मैंने व्याकरण से बताया ही था, व्याकरण से भी आया है जो है मेरे भाई। आपको मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से खंड ब स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ से आपकी क्या होंगी, खंड ब स्टार्ट होगा। और खंड ब में आपका क्या होगा, वो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे मेरे भाई। खंड ब में जो होगा आपका वर्णनात्मक प्रश्न होगा। क्या है, खंड ब में आपका वर्णनात्मक प्रश्न होगा। इसमें जो है दिया है, निम्नलिखित गद्य पर आधारित 3 प्रश्नों की उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, 3 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई।
और ये कितने अंक का होगा, यहाँ पे देख पाएंगे ये टोटल 6 अंक का होगा, है ना, 6 अंक का होगा। 3 गुणे 6 यानी कि एक प्रश्न जो है मेरे भाई 2 अंक का होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऐसे दे दीजिएगा आपको कुछ पंक्तियाँ, यहाँ पे जो पंक्तियाँ दिया हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पे इसका रेखांकी अंशों की व्याख्या पूछेगा, पूछ रहा है उपरोक्त संदर्भ में इसके लिखने के। तो आप संदर्भ में लिख दीजिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के इस चैप्टर से लिया गया। जो चैप्टर का नाम होगा, चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा और इसके लेखक कौन है, ये सारी चीजें लिख दीजिएगा आप अच्छे तरह से। तो इसमें आपको टोटल 2 नंबर मिल जाएंगे। इतना ही करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है हमारे देश का प्राण क्या है। जब मेरे भाई आप इस पंक्ति को पढ़ेंगे, मेरे भाई जब इस पंक्ति को आप पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर। जैसे ही इस पंक्ति को आप पढ़ते हैं अच्छे तरह से, तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो उसका भी आपको 2 अंक मिल जाएगा। आपको इजी तरह से क्या मिल गया, 4 अंक मिल गया मेरे भाई, 4 अंक मिल गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, 2 अंक लेने के लिए व्याख्या करना है। और व्याख्या कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया है संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। कह रहा है क्या, संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो इससे क्या आपको शब्दावली निकल के आता है कि संस्कृत और सामूहिक चेतना यानी कि मिलजुल के रहना हमारे देश का प्राण है। यानी कि हमारे देश का प्रतीक, हम लोग ऐसे ही रहते हैं, यदि मिलजुल के रहते हैं, संस्कृति से रहते हैं, तो अच्छे तरह से लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त इसका कहने का अर्थ यही है। इस तरह से आप कुछ बना करके भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप उतारने की प्रयास यदि करते हैं तो एग्जामिनर सीधे सीधे आपको नंबर काट सकता है। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ चेंजिंग करके लिखें जरूर। चलिए इसमें दिखा दूं मैं। और अब ये बारी है मेरे दोस्त, क्या यहाँ पे आपकी जो है मैं दिखा दे रहा हूँ भाई, लगता स्लाइड नीचे आ गया। तो प्रश्न नंबर 2 पे हम लोग थे। ठीक है, प्रश्न नंबर कितने पे, प्रश्न नंबर 2 पे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है मेरे भाई आपका, क्या प्रश्न नंबर 2 में भी यही आएगा, व्याख्या ही आएगा। बट इसमें क्या रहेगा, ये पद से व्याख्या रहेगा। कहाँ से रहेगा मेरे दोस्त, पद से व्याख्या रहेगा मेरे दोस्त। यहाँ पे पद से व्याख्या रहेगा, तो यहाँ पे पद का व्याख्या करना है। दिए गए पद्यांश पर क्या है मेरे भाई, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दिया है निर्गुण कौन, देश कौन वासी। तो इसका जो है व्याख्या आपको करना है और नीचे 3 प्रश्न जो है इसके उत्तर देना है। दिया है क्या, यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्त, उपरोक्त पद्यांश पर संदर्भ लिखिए। पूछा जा रहा है उपरोक्त पद्यांश पर संदर्भ लिखिए, तो इस पे आपको संदर्भ लिखना है। तो मैंने संदर्भ बता दिया कैसे लिखना है। वहाँ पे गद्यांश है या तो यहाँ पद्यांश है, और चैप्टर का नाम लिखना है, फिर लेखक का नाम लिखना है। उतने में आपको क्या मिलेगा, 2 अंक मिल जाएगा मेरे भाई। आपको क्या होगा, 2 अंक मिल जाएगा इतने से ही। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, पद्यांश में मधुकर शब्द है, यानी कि ये जो पद्यांश है आपका मेरे भाई, इस जो पद्यांश को यदि आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे जो मधुकर शब्द है, यहाँ पे जो मधुकर शब्द है मेरे भाई, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये मधुकर शब्द क्यों प्रयोग किया गया है। यदि आप पद्यांश को अच्छे से पढ़े रहेंगे तब तो पता होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पद्यांश आप तैयार किए रहेंगे तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर ये टोटल 4 नंबर हो जाएंगे। फिर आपके कितने नंबर बचे, 2 नंबर जो है कि व्याख्या से। तो इसकी जो भी रेखांकी व्याख्या होंगे, जो कि लाइनिंग ऐसे किया है, उस पर आपको व्याख्या उसकी कर देनी है, और उसका भी आपको टोटल 2 नंबर मिल जाएंगे। टोटल आपके 6 नंबर हो गए यहाँ से, और 6 नंबर वहाँ से मेरे भाई, और 20 नंबर बहुविकल्पी, यानी कि आपके कितने हो जाएंगे, 32 नंबर हो जाएगा मेरे भाई। तो 32 नंबर हुआ। ठीक है, और इसी प्रकार आप लोग चलेंगे आगे। तो यहाँ पे अथवा में दिया होता है, तो यदि आप उसको करते हैं तो अच्छी बात है। यदि वो आपको नहीं आता है मेरे भाई, तो आप अथवा वाले को क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें जो है रोक छेक नहीं होता है। ठीक है, आप अथवा वाले प्रश्न को भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हो गया मेरे भाई, 1 सेकंड जरा रुकें आप। हाँ तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग किस प्रश्न पे थे, प्रश्न नंबर 4 पे थी हम लोग। ठीक है, जो कि गद्यांश पद्यांश हम लोगों ने कर लिया, और हम लोगों की बारी क्या थी, प्रश्न नंबर 3, सॉरी प्रश्न नंबर 4 नहीं, प्रश्न नंबर 3 पे। तो यहाँ पे मैंने बता रहा था कि अथवा में भी होता है। यदि आप पहले वाले प्रश्न को करना चाहते हैं, मेन प्रश्न को, तो सही बात है। यदि आप उसको नहीं आता है आपको, तो अथवा वाले को आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि ये प्रश्न जो है अथवा है। अब आपकी बारी क्या है, प्रश्न नंबर 3 की। और प्रश्न नंबर 3 में आपका क्या है, अनुवाद दिया है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद दीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, बस हिंदी अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। जैसे उसमें संदर्भ था वैसे ही इसमें भी संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद। इसके आपके टोटल 5 नंबर मिल जाएंगे। टोटल कितने, 5 नंबर मिल जाएंगे।
2 नंबर आपके संदर्भ के मिलेंगे, 3 नंबर आपके व्याख्या के मिलेंगे, तो टोटल 5 नंबर हो जाएगा इस तरह से। संदर्भ आपको कैसे लिखना है, जैसे हिंदी में सेम बताया मैंने उस तरह से, बस इसमें जो है संस्कृत गद्यांश लिखिएगा, संस्कृत गद्यांश लिखिएगा और उसमें क्या करना है आपको मेंशन कर देना है कि कौन से चैप्टर से है, ठीक है, वहां से कौन से चैप्टर से है वो मेंशन कर देना है आपको, सीधी सीधी बात है। बस उतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अनुवाद कर देना है, वहाँ पे व्याख्या था तो यहाँ पे अनुवाद कर देना, उसके आपको टोटल 3 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 5 नंबर टोटल हो जाएगा इससे। तो ये रहा आपका पेपर। और मेरे भाई जो मैं प्रश्न को करा रहा हूँ ना, उसको आप स्क्रीनशॉट ले करके आप रिवीजन भी कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर यदि आपको एग्जाम में आता है तो आप कमेंट में जो भी बकना होगा बक के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी अथवा में है मेरे दोस्त, अथवा वाले आप करना चाहें तो अथवा वाले कर सकते हैं, या फिर उसको करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। इसमें भी पद्यांश आता है, जैसे हिंदी में आता था, जो हिंदी में ऊपर था ना पद्यांश, वैसे ही इसमें आता है, लेकिन इसमें टोटल 5 नंबर के होते हैं, क्योंकि इसमें संदर्भ पूछा जाएगा और अनुवाद पूछा जाएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रश्न बीच वाला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे दिया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद दीजिए। मतलब पूछा जा रहा है, यहाँ अथवा दिया है ना, एक नंबर ए है और एक नंबर वाला ए है, यानी दो पद्यांश दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से एक ही पद्यांश को आपको करना है। क्या करना है, एक ही पद्यांश को करना है मेरे भाई। तो या तो इसको करिए या तो इसको करिए, ठीक है। तो चलिए इसमें से कोई कर लेंगे या फिर इसका चैप्टर का नाम बता देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर, यानी कि टोटल 2 + 3 आपका टोटल 5 नंबर हो जाएगा मेरे भाई। तो 5 नंबर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 है आपका, क्या अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एक कहाँ से प्रश्न आया, आपको ऐसे लगा होगा कि भाई ये कहाँ से प्रश्न आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। भाई आप लोगों ने इसको भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा क्या दिया है, मुक्तिद्वय, ठीक है। ये सारी चीजें क्या खंडकाव्य हैं। तो ये खंडकाव्य अपने स्कूलों में आपको आपके टीचर आपको बता दिए होंगे कि भाई मेरे जो मतलब हमारे जोन में जोन क्राइटेरिया होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है, मंडल जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फिक्स होते हैं कि उनके मंडल में यही आएगा। तो भाई हम लोग कहाँ से हैं, गोरखपुर से। तो गोरखपुर में हम लोग हमारा महाराजगंज पाता है, वहाँ पे आपका क्या आता है, मातृभूमि का आता है, जो है खंडकाव्य का चरित्र चित्रण आता है नायक का, ठीक है। तो मातृभूमि वाला जो भी गोरखपुर के होंगे वो सब तैयार कर लीजिएगा, महाराजगंज गोरखपुर वाले। और बाकी स्टेट वाले या फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले अपने स्कूलों से संपर्क करके अपनी जो है जहाँ जो आती है उसको तैयार कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा क्या, प्रश्न नंबर 6 में मेरे दोस्त दिया है, ब्रश चेंज किया जाए थोड़ा। चलिए दिया निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना कीजिए, उल्लेख कीजिए, है ना। तो यहाँ पे कितना जीवन परिचय बताया जा रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे 3 जीवन परिचय दिए गए हैं। पहला जीवन परिचय है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। मेरे भाई मैं वादा के साथ कहता हूँ, ये तीनों जीवन परिचय आप तैयार कर लेते हैं तो इन तीनों जीवन परिचय में से यदि आपका कहीं से बाहर से आया तो जरूर जो मर्जी हो कमेंट में बोल कर जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तीनों जीवन परिचय आप तैयार कर लें तो पक्का है आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है मेरे भाई। और 3 जीवन परिचय इसमें से तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त का है ना, हाँ, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा। मेरे दोस्त ये महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जो है ना, ये एग्जाम में रामबाण बनकर आते हैं मेरे दोस्त। इन दोनों का एग्जाम में देखने को ही मिलता है। यदि मैं बताऊं तो इन सारे लोगों का याद करें या ना करें, लेकिन इन दोनों का याद करना आपको कंपलसरी है, क्योंकि भाई ये लोग मैं तो बोल रहा हूँ ना कि रामबाण साबित होते हैं ये सब। ये लगातार 3-4 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 3-4 वर्षों से नहीं, बहुत दिनों से पूछे जा रहे हैं। मैं बता दूं ये जो तुलसीदास, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये सारे जो जिन परिचय मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन जिन पे मैंने ट्रिक लगाया उनको आपको तैयार कर लेना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 7 है आपका। प्रश्न नंबर 7 है आपका, क्या अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो आप लोगों ने समझा नहीं होगा, ठीक है, बस इतना समझ गए होंगे कि श्लोक है तो जो पद्यांश दिया था संस्कृत का लाओ उठा के छाप दें। तो मेरे दोस्त ऐसे आप करेंगे तो आपका स्कोर कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए, कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है, प्रश्न पत्र में न आया है मेरे भाई, ऐसे बोला जा रहा है।
तो क्या बोला है, प्रश्न पत्र में 9 है, जो ऊपर पद्यांश था यानी कि उसमें से 9 हो। आपको 3-4 श्लोक याद कर लेनी है, ताकि अगर 2 श्लोक उसमें पूछा भी तो 1 श्लोक आप लिख पाए। 3 श्लोक यदि आप तैयार करते हैं तो 2 श्लोक उसमें पूछ लेगा, 1 श्लोक आप इसमें लिख देंगे तो सही हो जाएगा। यदि आप ही 1 ही श्लोक याद करेंगे, क्या पता 1 श्लोक जो है पद्यांश में आ जाए तो आप लिखेंगे कैसे। तो इस वजह से 3 श्लोक मैं बता दे रहा हूँ, 3 श्लोक आप याद कर लीजिएगा। कोई भी जो आपको अच्छा लगे, 2-3 लाइन का होगा श्लोक, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। और बात करूं मैं प्रश्न नंबर 8 की, तो प्रश्न नंबर 8 भी आपके सामने दिया है। अपने भाई के शादी के में मतलब इनवाइट के लिए हेतु मित्र को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोस्त आपको लिखना है क्या, जैसे कि कोई आपके भाई का शादी अपने दोस्त को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक पत्र लिखना है, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया था कैसे पत्र आपको लिखना है, तो वो जाकर आप वीडियो अच्छे से तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अथवा में दिया है, क्या अथवा में है, 2 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मेरे भाई आपको 2 दिन के अवकाश यानी कि 2 दिन की छुट्टी स्कूल से लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है आपको प्रधानाचार्य को। उसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट आपको करना है प्रधानाचार्य को। क्या करना है मेरे भाई, रिक्वेस्ट करना है कि सर हमको कृपया कर छुट्टी प्रदान करें। इस तरह से अभी पेज यहाँ पे नहीं है, यदि पेज होता अच्छे से मैंने बता दिया होता, फिर भी मैंने एक पत्र वाला वीडियो डाला है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संस्कृत में उत्तर दीजिए मेरे दोस्त। पूछा जा रहा संस्कृत में उत्तर दीजिए, तो यहाँ पे मैं चारों का ट्रिक लगाता हूँ, ठीक है। ये चारों को 4 है, चारों को ट्रिक लगाता हूँ, ये चारों आप तैयार कर लीजिए मेरे दोस्त। बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो बताइएगा, 100% मैं लिख ही देता हूँ मेरे दोस्त। क्या है, 100% मैं लिख ही देता हूँ मेरे भाई। इस चारों को आप याद कर लेते हैं तो कहीं से आएगा ही नहीं, टोटली यही में से आएगा मेरे दोस्त, टोटली इसी में से आएगा। और आप देख लीजिएगा कि टोटली चारों में से 2 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 नहीं तो 1 प्रश्न, यानी कि 1 नंबर आपके पक्के यहाँ से कराता हूँ मैं मेरे दोस्त। पूरा 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि यदि आप चारों में से चारों तैयार कर लेते हैं तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 1 नहीं तो 2, ठीक है। 2-2 प्रश्न आ जाएंगे यहाँ से, देख लीजिएगा। और जब बोर्ड एग्जाम देगा ना तो मैं तुरंत आपको क्या है कि पेपर जो आपको खुद दिखाऊंगा और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि ये मैंने बोला था और यही आया है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है आपका, और यही आपका 10 नंबर जो रहेगा लास्ट रहेगा। अब यहाँ पे है आपकी क्या, निबंध पूछा जा रहा है। निबंध पे मेरे भाई आपको निबंध क्या तैयार करना है, तो साहित्य और समाज, स्वच्छ भारत अभियान, लोकतांत्रिक मैदान का महत्व। मेरे प्रिय कवि, मेरे भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल गया, मेरे प्रिय कवि, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और क्या है, स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है, साहित्य और समाज, साहित्य और समाज, स्वच्छ भारत अभियान और मेरे प्रिय कवि, ठीक है। यहाँ से तीनों आप तैयार कर लेते हैं, और एक आता है प्रदूषण पे मेरे दोस्त। यहाँ पे तीनों आप तैयार कर लेते हैं और एक प्लस कर लीजिएगा प्रदूषण वाला। इन्हीं 4 को आपको देख लीजिएगा, मैं नहीं कहता कि रट लीजिएगा, चारों रट ही नहीं पाएंगे भाई, बहुत बड़ा बड़ा होता है। आपको 7 नंबर यूं ही नहीं देगा, यानी कि 3-3 पेज में जाएगा, तो 3-3 पेज का आप जब रटेंगे 4 तो 7 तरीके 21 पेज हो जाएगा मेरे दोस्त। सॉरी, 4-3 12, 12 पन्ना आपको रटना पड़ जाएगा, ठीक है। 21 नहीं 12 होगा, तो 12 पन्ना आपको रटना पड़ जाएगा। तो भाई रटते रटते पागल हो जाएंगे, यानी कि आपको समझना है सारी चीज़ें। साहित्य और समाज के बारे में समझना है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में समझना है, मेरे प्रिय कवि के बारे में समझना है। आपके जो प्रिय कवि होंगे, जैसे कि जो भी कवि होंगे उनके बारे में, लेखक मतलब उनकी जीवनी क्या है, उनकी साहित्य क्या है, उनकी आलोचना क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, जन्म कब हुई थी, सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी उसमें। और उनके माता पिता कौन थे, मतलब जीवन परिचय से बेहतरीन लिखना पड़ेगा आपको। और प्रदूषण के बारे में आपको समझना पड़ेगा, तब तो प्रदूषण के बारे में लिख पाएंगे। तो यही रहा आपका आज का वीडियो। टोटल है लगभग 20-25 मिनट का वीडियो है। यदि आप ये देख लेते हैं तो मेरे दोस्त आपका स्कोर अपना इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कोई बोर्ड एग्जाम में रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही रहा इस क्लास में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं जाते जाते एक बात बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और सारी चीज़ें कैसी लगी मेरे दोस्त। और वीडियो सेव कर लीजिएगा ताकि एग्जाम देकर आएँ तो इसमें कमेंट जरूर कर सकें कि मेरे भैया इस वीडियो को मैंने देखा था और इस वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न हमको लड़े, यानी कि बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिले ऐसे, ठीक है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे दोस्त, इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न भी देखने को, ये मैं नहीं कहता कि ये पूरा प्रश्न आपके पूरा जो है एग्जाम जो है 100% मैं देता हूँ कि यही पेपर छपेगा, मैं ये नहीं कहता हूँ पेपर छपेगा। मैं ये कहता हूँ कि जो मैं पढ़ाया हूँ, जो मैं आपको वीडियो में बताया हूँ, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, कुछ कुछ आ सकती हैं, ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि 100% ही आएगा। पर हाँ, मैं इतना बता दे रहा हूँ 90% से कम भी नहीं आएगा इसमें से, ये मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।